हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम नई क्लास लेके आए हैं और जिसके अंदर हम पिछली क्लासेस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर हम पर्यावरण के बारे में और उसके अंदर कौन से घटक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के अंदर कुछ घटक होते हैं जैसे जल, भूमि, वायु, ये सब घटक होते हैं और इन्हीं के आधार पे ही हमारी ये पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर भू से मतलब है भूमि से स्थल मंडल के बारे में, स्थल मंडल और वायुमंडल है, जल मंडल है, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है स्थल मंडल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्थल मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थल मंडल के अंदर क्या आता है, जैसे पर्वत आते हैं, पठार आते हैं या मिट्टी की परतें आती हैं जो हमारे पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं। तो स्थल मंडल के अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो स्थल मंडल के बारे में आपने कुछ चीज़ें और भी पढ़ी होंगी, जैसे कि सबसे पहले कि कुछ महाद्वीप इसके अंदर आते हैं स्थल मंडल के अंदर, जिस पे ये पर्वत, पठार या नदियाँ बहती हैं या कहूँ कि मिट्टी की परतें बनी हुई हैं जिसके अंदर उपजाऊ ज़मीन भी होती है और बंजर ज़मीन भी होती है। तो महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो महाद्वीप उसके बारे में पढ़ेंगे वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो पूरी पृथ्वी के, या कहूँ कि टोटल वैसे महाद्वीप 7 हमारे, और 7 में सबसे पहला एशिया है। जो एशिया महाद्वीप है इन सभी में लगभग की 1/3 हिस्सा, 1/3 यानी 1/3 हिस्सा एशिया महाद्वीप ने घेरा हुआ है इन 7 महाद्वीपों में से। और एशिया महाद्वीप में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, एरिया में बढ़ा है तो जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा एशिया महाद्वीप के अंदर आप देखेंगे कि एक पर्वत आता है जिसको बोला जाता है माउंट एवरेस्ट। वो इसी एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। और वो कहाँ आता है, वो नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमा पे, इनकी सीमा पे है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 पहले थी, अभी कुछ चेंज हो गया इसके अंदर और ये हो गई 8,848.68 मीटर, 0.86 मीटर इसमें हाइट में बढ़ोतरी होगी, जो 2020 के अंदर दोबारा से उसका हाइट मापी गई है, उसके अंदर ये बढ़ोतरी मिली है। ठीक है, दूसरा माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर बोला जाता है सागरमाथा। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हो गया। दूसरा, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जाने वाले आदमी कौन थे और किस देश के थे, तो उनका नाम है एडमंड हिलेरी। और ये कौन से देश के थे, न्यूजीलैंड के। ठीक है, इसके साथ में एक और गए थे, भारत के थे, जो उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और ये लोग कब गए थे, मई 1953 के अंदर ये लोग एवरेस्ट पे उन्होंने फतेह किया था, चढ़ाई की थी। सबसे पहले आदमी जो गए थे ये थे। ठीक है, इसके अलावा ये गए थे 29 मई 1953 को। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे पहली महिला जो गई थी वो थी जापान की तुंको तबेई। और ये कब गई थी, 16 मई 1975 को। सबसे पहली महिला जो जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, फतेह किया था। उसके अलावा भारत की सबसे पहली महिला थी वो थी बचेंद्री पाल। और ये कब गई थी, 23 मई 1984 को। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ये थोड़ा सा था। पहले माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी बोला, सॉरी, पहले टेथिस सागर यहाँ पे होता था माउंट एवरेस्ट की जगह पे, और बाद में माउंट एवरेस्ट वहाँ पे आ गया कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से। कभी आगे क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में हो गया। ये एशिया में सबसे ऊंची पर्वत है। लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, K2, और उसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। और ये कहाँ पे है, भारत के POK वाले क्षेत्र में, जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है जिस क्षेत्र को भारत का, वहाँ पे K2 है। ठीक है, ये एशिया के अंदर हो गया। अब इसके अलावा हम अगले पे पढ़ते हैं जो है अफ्रीका। जो मैं आपको हाइट बताई है मैंने, ये समुद्र तल से है, जो समुद्र का एक स्तर है जिसको पूरे दुनिया में एक ही स्तर माना जाता है, समुद्र तल, वहाँ से इसकी हाइट को हमने लिया है। ठीक है, दूसरा है अफ्रीका।
अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा, अफ्रीका के अंदर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही अफ्रीका के अंदर से होके गुजरती है। तीसरी बात, अफ्रीका के अंदर एक मरुस्थल है जिसको बोला जाता है सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। कितने में है? लगभग 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जबकि भारत की एरिया ही कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर केवल भारत का एरिया है। तो आप सोचिए सहारा रेगिस्तान ही कितना बड़ा है जो अफ्रीका के अंदर है। और भारत के अंदर कौन सा है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान के अंदर आता है, ग्रम मरुस्थल जिसको बोला जाता है। ये अफ्रीका के बारे में बात होगी। उसके अलावा जो तीसरा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसके अंदर यूएसए जैसे बड़े देश आते हैं, जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, साइज के हिसाब से इसके अंदर रॉकी पर्वत भी आता है। उसके बाद चौथा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वतमाला आती है। ठीक है, और इसी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी नहीं कह रहा मैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है? अमेज़न नदी। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा और मकर रेखा होके गुजरती है। ये दक्षिण अमेरिका के बारे में था। इसके अलावा एक है यूरोप। यूरोप क्या है कि एशिया के पश्चिम में है, और यूरोप और एशिया के बीच में एक यूराल पर्वत है जो दोनों को अलग करता है। और रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आता है, जिसकी एरिया आता है। और ऐसा एक देश और है तुर्की, जिसको बोला जाता है, टर्की बोलते हैं, ये तुर्की बोलते हैं, जो यूरोप और एशिया के अंदर आता है। ठीक है, ये सबसे डेवलप महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि इसके छोटे छोटे देश हैं और सभी इतने डेवलप हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, और वैसे भी विकसित शहर है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और महाद्वीप है, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, और एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है ये महाद्वीप। ठीक है, और इसी के अंदर से मकर रेखा होके गुजरती है। और 2020 जनवरी के अंदर ये बहुत चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे बड़े स्तर पे बुश फायर्स हुए थे, जंगलों में आग लगी थी, और जिस वजह से बहुत बड़े स्तर पे पशु और पक्षी, पेड़ पौधे, बहुत बड़ी हानि यहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके अलावा एक और है जिसको बोला था अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे नीचे है ग्लोब में, हमने देखा था दक्षिणी ध्रुव पे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। और यहाँ पे यहाँ पे कोई भी मानव का स्थायी निवास नहीं है, अस्थायी तौर पे। जैसे भारत में भारत के कुछ शोध कार्य यहाँ पे होते हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से, मैत्री, या फिर भारती सबसे आखिरी का नया जो बना है वो भारती। अभी दक्षिण गंगोत्री बर्फ के अंदर दब चुका है तो इसलिए इसको अभी यूज में नहीं लिया जाता। मैत्री और भारती पे ज़्यादा काम होते हैं, और ऐसा नहीं है कि भारत के ही ऐसे शोध केंद्र, वहाँ पे सभी देशों के लगभग वहाँ पे ऐसे शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका के अंदर। तो ये महाद्वीपों के बारे में हो गया। अब आते हैं महासागर के बारे में, यानी जलमंडल के बारे में। जलमंडल के अंदर आपको पता होगा कि लगभग 71% जगह पे जलमंडल में 71% जगह पे पानी है, और उसमें से सिर्फ 0.71% जगह पे पानी है। अगर इसको हम 100% मान लें कि पूरी पृथ्वी पे 100% पानी है, उसमें से सिर्फ 0.03% ही ऐसा है जो पीने योग्य है, जो हमें पीने लायक, मतलब हमें पहुंच है जहाँ तक पीने के पानी की। 100% मान के चलते, इसमें से लगभग 97% तो महासागरों के अंदर ही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ महासागर आते हैं। सबसे पहला है पैसिफिक मतलब कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर भी सबसे बड़ा महासागर, लगभग 1/3 हिस्से पे फैला हुआ है। दूसरा, इसके अंदर एक सबसे बड़ा गर्त है, 11,022 मीटर जिसकी गहराई है, और वो क्या है? मेरियाना गर्त, जो इसी के अंदर है।
ठीक है, प्रशांत महासागर है। उसके अलावा जो दूसरा महासागर होगा वो है अटलांटिक महासागर, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में है और एक एस आकृति के अंदर है। वो थोड़ा इस तरीके से फैला हुआ है। दंतुरित उसके एरिया है, जो महाद्वीप के दंतुरित एरिया में, जैसे ये मान लेते हैं ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है। तो जब हम इन लोगों को आप मिलाने की कोशिश करोगे तो आप देखना ये दोनों आपस में मिल जाएं, क्योंकि अलग इसी तरीके से हुए थे और इसके बीच में ये इस तरीके का महासागर बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है हिंद महासागर। अकेला महासागर है जो जिसका नाम भारत किसी देश के नाम पे है, तो हिंद महासागर है जो हमारे भारत के ही नीचे आता है। उसके अलावा चौथा है दक्षिण महासागर, जो हिंद महासागर के ही नीचे है और लगभग 60 डिग्री दक्षिण के आसपास तक फैला हुआ है और उसके नीचे अंटार्कटिका महासागर है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, इसके अलावा एक सबसे ऊपर आता है उत्तरी ध्रुव के पास में आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है और लगभग ये बर्फ से ही ढका हुआ है और बर्फीली एरिया मतलब ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सूरज बहुत कम किरणें वहाँ तक पहुँच पाती है और जो भी पहुँचती हैं वो इतनी गर्म नहीं होती है, तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है, माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जब जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक संधि होती है, उसको बोला जाता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, ऐसे ही जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहाँ मिलते हैं वहाँ पे पनामा एक जगह है, वहाँ पे इन दोनों को मिलता है, पनामा स्थल संधि उसको बोला जाता है। पनामा एक देश भी है। ठीक है, ये महासागर के बारे में हो गया। अब इसके अलावा एक और है वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल वायुमंडल का क्या है कि वायुमंडल के अंदर आप देखोगे कि वायुमंडल जो लगभग है हमारे 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके अंदर आपने सुना होगा सौरमंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। वो हम आगे क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी वायुमंडल के अंदर इतना पढ़ लेते हैं। इसके अंदर ये गैसों से बना हुआ मेनली, इसके अंदर अलग अलग तरीके की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और आर्गन है, बहुत सारी ऐसी इसके अंदर हीलियम, हाइड्रोजन गैसें बनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है इसमें 78% इसका है, इसके बाद इसका है 20.95% हिस्सा इसका है, CO2 0.03% है। ठीक है, और ऐसे ऐसे और भी ऑर्गन है 0.93 ऑर्गन इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल के बारे में अलग अलग गैसों से बना हुआ है, ये जिससे हम सांस लेते हैं और पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इसके अंदर रहते हैं और इसी गैस से जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये वायुमंडल के बारे में अगर तीनों को मिला के स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिला के एक बोला जाता है जैव मंडल, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं और हमारा पर्यावरण चलता है। ठीक है, इसी के हिसाब से आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और थैंक यू सो मच।